नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर राज्य की, जहां मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू है तो बीजेपी दावा कर रही है सरकार बनाने का। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक बार फिर से मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर बीजेपी की ही सरकार बननी थी तो मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन क्यों? ये सवाल प्रत्येक व्यक्ति के मन में है, मणिपुर की जनता के मन में भी है। 2 साल की हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपने कुकी और मेतई विधायकों के साथ एक अहम बैठक की है। 2 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मेतई और कुकी नेताओं ने राज्य में शांति बहाली के लिए ठीक एक साथ बैठक की हो। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव BL संतोष एवं नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर संबित पात्रा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। चर्चा के केंद्र में मणिपुर में शांति बहाली रही। अब अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी राज्य में सरकार गठन के लिए आगे बढ़ सकती है। मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली एन बीरेन सरकार के पास विधानसभा में पूर्ण बहुमत था। फिर भी फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद कोई नया मुख्यमंत्री चुनने में सहमति नहीं बनी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश भी नहीं की। वजह थी मैतई विधायक सहमत नहीं हो रहे थे, न तो कुकी विधायक। मैतई और कुकी जो समुदाय के बीच 2023 से चली आ रही जातीय हिंसा के कारण कानून व्यवस्था भी हाशिए पर थी। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की गई। अगस्त 2025 में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया और राज्य में शांति व्यवस्था बहाल होने तक एन वीरेन सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा मिला। अब ऐसे में बीजेपी के कुकी जो समुदाय से 7 में से 4 विधायकों ने रविवार को नई दिल्ली में पार्टी के विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया। इससे साबित होता है कि अब बीजेपी फिर से सरकार बनाने की कोशिश करेगी। बीजेपी के पास 60 में से 37 सीटें हैं। राज्य में बीजेपी के चुने हुए जो कुकी के 7 विधायक हैं, ये विधायक इम्फाल मैदानी इलाकों के विधायकों से नाराज हैं। अब रविवार को इनमें से 4 कुकी विधायकों ने मैतई विधायकों के साथ बैठक में हिस्सा लिया, फोटो भी खिंचवाई और बीजेपी के पास बहुमत है, ऐसी खबर आ रही है। सबसे पहले अब अगर हम बात कर लें पूर्वी इम्फाल की, जो आपके सामने है, 11 सीटें आ जाती हैं। 6 सीटों के करीब बीजेपी के खाते के अंदर जीत, तो 4 सीटों के अंदर जा सकती है कांग्रेस के खाते में जीत और एक अन्य के खाते में। अगर ये जो सर्वे है ये तो है कि अगर वर्तमान के अंदर अगर चुनाव हो जाए तो किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात पश्चिमी इम्फाल की हम करते हैं, पश्चिमी इम्फाल में 13 सीटें आती हैं। 5 सीटों के करीब बीजेपी गठबंधन के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना, 8 सीटों के करीब कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में जीत जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी अन्य विधायकों का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। दोस्तों बता दें कि मैतई और कुकी समुदाय के साथ अगर बीजेपी की बैठक संपन्न हो जाती है तो चुनाव के बिना ही बीजेपी सरकार बना लेगी मणिपुर में, क्योंकि 37 विधायकों का अच्छा बहुमत बीजेपी के पास है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों विष्णुपुर की 6 सीटों की, विष्णुपुर जिले में 6 सीटें आती हैं, जिसमें से दोस्तों 3 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस के खाते में जीत जा सकती है। यानी कि विष्णुपुर में भी बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, सरकार बनाने के बीजेपी करीब है। दोस्तों अब बात करें मणिपुर का मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल कितना है। साल 2022 में विधानसभा के चुनाव मणिपुर के अंदर हुए थे। विधानसभा चुनाव करीब 2027 में होंगे। चुनाव होने में करीब 15 महीने का समय बाकी है। ऐसे में बीजेपी सरकार बनाने का विकल्प चुन सकती है और 15 महीने तक बीजेपी अच्छा काम करके जनता को अपने वश में, या मानो कि जनता को लुभावित कर सकती है। वैसे तो दोस्तों मणिपुर के अंदर वर्तमान के अंदर शांति स्थापित हो गई है, लेकिन सरकार बनने के बाद क्या ये शांति बहाल रहेगी, क्योंकि सरकार से भी थोड़ी नाराजगी हो सकती है। अब बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि सरकार बनने के बाद क्या बीजेपी इसको कायम रख पाएगी शांति व्यवस्था को। अपना मत जरूर दीजिएगा कमेंट के अंदर। अब हमने हमारे सामने जो आ रही है उसका नाम है थोबल सीट। अब थोबल सीट के अंदर दोस्तों 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के अंदर से 4 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अन्य की और आम आदमी पार्टी की, तो खाता नहीं खुलेगा। टीएमसी का भी यहाँ खाता नहीं खुलेगा। वहीं हम बात चंदेल की करें दोस्तों, चंदेल जिले के अंदर जैसा कि आप सभी देख रहे हैं 2 सीटें हैं और 2 सीटों के अंदर से कांग्रेस पार्टी दोनों सीटें यहाँ पर हासिल कर सकती है। और यहाँ पर दोस्तों जो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, किसी का खाता नहीं खुलने वाला। सभी यहाँ पर मजबूत नहीं दिखने को मिलेंगे
और दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ जो मजबूती के साथ दिखाई देंगे, आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों अब जो हम बात करेंगे उखरुल ज़िले की। उखरुल ज़िले की हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण ये चुनाव है। उखरुल ज़िले में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि उखरुल के अंदर बीजेपी 1 सीट हासिल कर रही है, कांग्रेस 2 सीटें। ये नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को बीजेपी को हो रहा है और कांग्रेस को भी हो रहा है। कांग्रेस को नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी दोनों सीटों को जीतने का। इस बार कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। अब कुल मिलाकर हमने बात कर ली है 45 सीटों की। अब 45 सीटों के अंदर से 19 सीटों के करीब एनडीए के खाते में जीत जा रही है। 25 सीटों पर बीजेपी के खाते कांग्रेस के खाते में जीत जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अन्य की, तो अन्य को भी 1 सीट मिल रही है। यानी कि कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में इस बार कांग्रेस मणिपुर को जीत लेगी, अगर ये जो चुनाव हैं वो नए सिरे से होते हैं तो। लेकिन हाँ, अगर मध्यावधि चुनाव नहीं होते, बीजेपी अपने ही पहले कार्यकाल को आगे बढ़ाना चाहेगी, तो बीजेपी उस चुनाव को आसानी से जीत भी लेगी, क्योंकि बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है। अब बात अगर सेनापति की कर लें, 6 सीटें आती हैं सेनापति के खाते में, तो दोस्तों 6 में से 2 सीटों पर बीजेपी, तो 4 सीटें कांग्रेस भी हासिल कर सकती है। वहीं दोस्तों हम बात कर लें अब तमेंगलोंग जिले की, जो मणिपुर का अगला जिला है। तमेंगलोंग जिले के अंदर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि तमेंगलोंग में बीजेपी 2 तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट हासिल कर सकती है। दोस्तों बता दें कि मणिपुर के अंदर बीजेपी के नेतृत्व वाली एन बीरेन सरकार के पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन फिर भी फरवरी 2025 में इनके इस्तीफे के बाद नया मुख्यमंत्री नहीं चुना गया और करीब 1 साल बाद फिर से मुख्यमंत्री चुनने की सिफारिश अब कर सकती है बीजेपी, क्योंकि वो जानती है कि उनके जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं। उन्होंने मीटिंग करके एकजुटता का संदेश भी दे दिया है। अब हम बात करें दोस्तों अंतिम चुराचांदपुर जिले की, जिसके अंदर 6 ही सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन। यहाँ पर दोस्तों अन्य का खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि 60 में से कितनी सीटें जाएंगी। तो दोस्तों एनडीए को जाएंगी 25 सीटें। बहुमत का आंकड़ा 31 सीट है जो एनडीए से दूर रह जाता है। 34 सीट कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते के अंदर जाएगी। बात अगर आम आदमी पार्टी मणिपुर के अंदर करें, तो आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। टीएमसी और आम आदमी पार्टी 0-0 सीटें। और अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करें तो 1 सीट क्षेत्रीय दलों के खाते में भी जा सकती हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया था, क्योंकि समुदायों के बीच राज्य में कई दौर की हिंसा जारी थी। 260 से अधिक लोगों हिंसाओं में मारे जाने के बाद सत्तारूढ़ एन बीरेन सिंह के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ गया था, जिसके बाद सत्तारूढ़ दल एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और फिर अब नई सरकार चुनने के फिर से कयास लगाया।